जी, अब मैं देखता हूँ इधर मेब्जू, पहले मैंने ड्रॉप किया था, बैक अगेन। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ अच्छा, हाँ, हाय हाय गालिब। आपका माइक नहीं था काम कर रहा, हाँ, वो सॉरी। मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता रह गया, उस दौरान फिर वो ड्रॉप हो गया फिर से। तो ये है कि मैं सेकंड टाइम आया हूँ इस स्ट्रीम पे, और तुम्हें और जो है ह्यूमन बीइंग जो है साहब, इन दोनों को काफ़ी फॉलो करता हूँ। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ का मैं बहुत गर्विदा हूँ। आज का मुझे टॉपिक तो नहीं पता, मगर दो चीज़ों पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो कई दफ़ा जो है पहले एक, बल्कि इससे बात करते हैं, जो पिछले एक साहब आए थे इंडिया से, जो एक मुस्लिम्स को किसी से मिले और उसने कंप्लेनेंट था कि इंडिया में कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं, इवन दो वहाँ प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 2 दफ़ा बन चुके हैं। मुस्लिम्स का जो है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में रहता हूँ, और हर किस्म के मुसलमानों से मुलाकात होती है, पाकिस्तानी हो, अरेबिक हो, टर्किश हो, लबनानीज। एक चीज़ मैंने सब में, सोमालियन हो, एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई है कि वो इन मुल्कों में रह रहे हैं, इधर की सारी फैसिलिटीज से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मेजॉरिटी जो है ना, वो चीट सिस्टम भी उन्होंने चलाया हुआ है, फेक अपनी आइडेंटिटीज़ भी रखी हैं, मगर आज तक मुझे कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो यूरोप के इन वेस्टर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका उनसे उनके बारे में कोई अच्छी राय रखता हो। हमेशा वो होगा कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ। हालांकि यूरोप वालों ने अपनी वैल्यूज़, जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, उनको सरपास करके ना इन लोगों को ओपन स्पेस दी। फॉर एग्जांपल, जो रिलीजन है ये मॉडर्न सोसाइटीज़ में आफ्टर जो है रेनेसेंस जो है, वो आपका एक प्राइवेट मैटर बन गया था। मुस्लिम्स के आने के बाद ये दोबारा से जो है ना पब्लिक स्पेस में एंटर होता जा रहा है, जो कि एक यूरोपियन वैल्यूज के अगेंस्ट है, मगर वो स्टिल वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। हर चीज़ में इनको आगे रखते हैं। इनकी हलाल, आप किसी भी उस पे शॉप पे जाएंगे, अब ये हलाल और वो वाली प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगी। मगर आज तक मुझे जो है ना, कम से कम यूरोप में रहते हुए कोई एक मुसलमान बंदा नहीं मिला जो यहाँ की उससे जो है ना खुश हो। और बेशक वो तुमसे पूछना चाहूंगा कि कभी तुम्हारा ऐसा वास्ता किसी मुसलमान बंदे से पड़ा है जो यहाँ रह रहा हो, इधर से फायदा भी उठा रहा हो, और बाद में खुश भी हो कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं यूरोप वाले? मैं थोड़ी सी इधर बात ऐड करता हूँ। देखें, ये कह रहे हैं ना इंडिया में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम होटल नहीं खोल सकता, खोल के दिखा, आधे घंटे में लोग उसका सब कुछ जला के चले जाते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, क्रिश्चियन खोल ले, हिंदू खोल ले, सिख खोल ले, कोई भी खोल ले, आधे घंटे में उसका जला के चले जाते हैं। और नॉन मुस्लिम छोड़ो, यानी अभी रिसेंटली अहमदीज जो हैं उनके अगेंस्ट किस तरह का वायलेंस चल रहा है, शियाओं के अगेंस्ट पूरा लेट 80s और 90s में चलता रहा है यही सिलसिला के चुन चुन के जो है वो शिया डॉक्टर्स कराची में जो है ना उन्होंने मारे हैं। अभी आजकल हजारास के साथ ऐसा चल रहा है। तो मगर दुनिया को जब वेस्टर्न कंट्रीज में आते तो ऐसा अपना मजलूम चेहरा दिखाते हैं, लगता है जैसे इनसे ज्यादा मजलूम और दुखी जो है ना वो आइडियोलॉजी और वो लोग नहीं, और यही उन पे जुल्म कर रहे हैं। तो खैर, ये एक मेरा यानी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, कई लोगों से जब भी जो मजहबी हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से वो करते हैं, वो हमेशा मॉरल्स को और रिलीजन को आपस में काफ़ी टाई अप करने की कोशिश करते हैं। इसका मुझे मैं, क्योंकि मैं एक स्कैंडिनेवियन कंट्री का वो रेजिडेंट हूँ, और इस सोसाइटी को बहुत अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं डेनमार्क की एग्जांपल देता हूँ। डेनमार्क जो है वो मेजॉरिटी जो है वो एथियस्ट हैं। 85% से ज़्यादा लोग जो अपने आप को एथियस्ट एग्नोस्टिक मानते हैं। और स्वीडन है, उसमें इससे भी ज़्यादा 90%। नॉर्वे, इधर मॉरल्स का सिचुएशन ये है कि मैं अपने पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि जो है यहाँ डेनमार्क में एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं वाइन, यानी रोड स्ट्रीट शॉप्स, इसको इंग्लिश में हम स्ट्रीट शॉप ये होती हैं कि अब एक कोई बंदा है, उसका स्ट्रॉबेरी का जो है कोई फार्म है, वो एक स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएगा, उसको टेबल पे रख देगा अपने फार्म के बाहर, अब खुद नहीं होगा वो उधर। लोग जो हैं वो और सब हर डब्बे पे जो है उसकी प्राइस टैग लगा देगा। तो लोग जाएंगे, जैसे कि 25 करोड़ यहाँ की जो करेंसी है वो डालेंगे उसके बॉक्स में, और एक 25 करोड़ वाला बॉक्स उठा के रख जाएंगे। किसी जो है वो उसके लिए ना कोई उसने कोई कैमरा लगाया हुआ है, ना कोई मॉनिटरिंग है, ना उनके जहन में कोई खुदा हमें देख रहा है, यानी एथियस्ट हैं जनरली। मगर ईमानदारी का ये हालत है। स्कूलों में
कॉलेजों में मैंने आज तक कभी ये नहीं, बच्चों को जैसे हमारे मैं पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है, सारी चीजें देखी हुई हैं। यहाँ एग्जाम्स वगैरह में किसी को चीटिंग का नहीं पता कि चीटिंग क्या होती है, कि मुझे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं साथ इधर उधर कोई नजर डाल लूँ, इधर लोगों को पता ही नहीं है ये चीज। मैं एक दफा हम लोग जर्मनी जा रहे थे 10 दिन के लिए, तो बारिश हो रही थी, मगर जब हम ट्रेन में बैठने लगे तो बारिश, अब मैंने कहा ये छतरी मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मैं अपने छोटा सा टाउन है उसके स्टेशन पे मैंने कोने पे जो है ना वो छतरी रख दी, मैंने कहा अच्छा, बाद में किसी और बंदे को चाहिए होगा। हाँ। एक मिनट इंटरप्ट करूंगा इधर। इधर एंटी नेथलिस्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व सीट से बड़ी ज्यादती कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स मिनॉरिटी का जो मेंबर है वो इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं करता। पार्टीज इलेक्शन जीतती हैं अपनी मर्जी का, मिनॉरिटी के लिए जो भी बंदे उनके जहन में आते हैं उनको वो कर देते हैं कि ये हमारे कहना। ये जिस तरह औरतों की ऑटोमेटिक सीटें हैं, इसी तरह उनकी भी ऑटोमेटिक है, मनपसंद बंदा बस वो लगा देते हैं। वो बंदा किसी माइनॉरिटीज के राइट के लिए थोड़ी काम करेगा। पहले भी माइनॉरिटीज का जो इलेक्शन था वो एक मजाक था। कैसे कि जे सालक पूरे पाकिस्तान से माइनॉरिटीज मिनिस्टर का जो है वो इलेक्शन लड़ता था। वो तमाशा है। वो कैसे कोई बंदा, आप मुझे बताएं कि जिस बंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा पाकिस्तान है, अब बताओ वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा, कैसे वो कैंपेन चलाएगा और उसकी क्या वो होगी, उसका वोटर जो है कैसे ये तो करेगा? वो बिल्कुल। बहुत मुश्किल काम था, वो बहुत ही और मुश्किल। दूसरी चीज ये है कि इसको ये कहना कि उन्होंने ये किया हुआ, फॉर एग्जांपल मैं एक और पाकिस्तान की जो सप्रेस क्लास है, अहमदीज जो है, हाँ, कादियानी जिनको बोलते हैं, अब उनको कॉन्टेस्ट करने के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि जिसमें उनके जो जिसको वो अपना प्रॉफिट मानते हैं उसके अगेंस्ट आपको अगर आप अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं तो काफी बहुत गंदी लैंग्वेज यूज है कि मैं उसको मलून मानता हूँ और फलाना और ये वो। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो है आपके पास दो चॉइस रहती है, या तो आप अपने आप को नॉन मुस्लिम माने बाय इनफोर्स, या फिर जो है ना अगर आप अपने आप को मुस्लिम मान रहे हैं तो जो आपके अकीदे में जिस आपके हिसाब से जो भी आपका नबी है जैसे मिर्जा गुलाम अहमद है, तो उसके अगेंस्ट आप एक बैड लैंग्वेज जो है ना यूज करके फिर डिक्लेरेशन दें। तो मेजॉरिटी जो अहमदीज हैं वो इन माइनॉरिटी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते एज ए प्रोटेस्ट या एज ए जो भी। समझ लें कि एक लिहाज से उनको वोट डालने का राइट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और दूसरी ऑन द अदर साइड मैं ये भी मानता हूँ कि मैं जितनी भी अहमदी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं या जो भी उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है उसके पूरी उनके साथ यानी कि इसके प्रोटेस्ट करता हूँ, मगर मुझे ये भी मालूम है कि आज अहमदी जो है ना वो उसमें है अकलियत में है या यानी सप्रेस्ड है। कल इनके पास पावर आएगी ये एग्जैक्ट वही चीज, क्योंकि आइडियोलॉजी इनकी भी सेम वही है, क्योंकि ये नॉन अहमदीज हैं उनको अगेंस्ट वही ऑलमोस्ट हेट्रेज रखते हैं जो अहमदीज के अगेंस्ट जो नॉन अहमदीज रखते हैं। दूसरी बात है कि अहमदिया जमात तो वैसे एक माफिया है। वो जिस तरह भत्ता लेती है सारे अहमदियों से, दैट इज हाँ जबरदस्ती। और फिर सेग्रीगेशन उनके जो है खलीफा उनकी कई दफा मिसोजिनिस्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स हैं बड़ी ओपनली, वो कई दफा जो है ना उनकी इस चीज में आई। तो वो कोई उनसे डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि उनके पास आजकल बुरा वक्त चल रहा है बस, इससे ज्यादा उनके और उसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है दूसरे नॉन अहमदीज मुस्लिम्स में और इनमें। चलें सर, हम फिर आगे चलते हैं जी, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। फिर करेंगे बात, आइएगा चलिए किसी और वक्त आके मैं जो है ना और फर्दर इस पे, और मेरे पास कुछ टॉपिक्स उन पे और ह्यूमन बीइंग उनका भी मैं शुक्रिया करूंगा और उनके साथ भी किसी वक्त गपशप होगी। जज़ाकल्लाह सर, कोई बात नहीं। जज़ाकुल साइंस।